तो क्लास 12th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025 वाले कि 2025 के अंदर सीबीएसई ने अलग अलग सेट्स के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर क्या होने वाले, डिस्कस होने वाले हैं। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या 6 या चैप्टर 5 या फिर 6.1 के कोई भी पीवाईक्यू नहीं कर रखे तो टेंशन मत लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको दे रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो भाई जब भी मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं तो हमारे को माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, वो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 6.2 का। क्लियर? जहां भी वर्ड कौन सा आ जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, 6.2। और आपको याद हो, अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था 6.1 का कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप बोलोगे भैया 6.1 के लिए आपने बताया था रेट ऑफ चेंज, कि जब भी क्वेश्चन में आ रहा है ना रेट ऑफ चेंज तो समझ जाएंगे हम 6.1 का है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो कौन सी एक्सरसाइज है, 6.2 है। अब करना कैसे है, तो भाई वही चीज है कि भाई यहां पे चेंज की ही बात कर रहा है तो हम इसका क्या करेंगे। आप बोलोगे भैया आपको कुछ नहीं करना, इसका उठा के डेरिवेटिव करना है। क्या करना है हमको, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करा। क्या करा हमने, डेरिवेटिव करा। अब डेरिवेटिव में मुझे पता है कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बेसिक बात है। ठीक है, यहां पे आपको डेरिवेटिव कैसे करना है, x की पावर 5/2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेटिव। 5 अपनी जगह, अपॉन में 3/2 x की पावर 3/2 -1, क्योंकि पावर रूल लगेगा, सेम चीज। और अगर आपको डायरेक्ट पता है ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो डेरिवेटिव, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्लियर? अब मैं पूछता हूं, यहां पे तो आ जाएगा 15/2 x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 -15/2 x की पावर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3/2 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा जी ये बात बता, इसमें कुछ कॉमन है या नहीं, आप फुर्ती में तो बोल दोगे 15/2 है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं x के केस में क्या कॉमन है। अब आप सोचोगे x के केस में क्या कॉमन आ गया भाई, तो देखो थोड़ा सा बेसिक पता कर लो कि बेसिक क्या है, और जिसको बेसिक आता है वो ये पार्ट स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन देखना। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि भाई साहब ये बताइए इसके अंदर क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया इधर x की पावर 5 कॉमन है, कि x की पावर क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात सही बोली कि x की पावर 5 कॉमन था। अगर मैं पूछूं कि x की पावर 10 प्लस x की पावर 9, इसमें क्या कॉमन होगा, आप बोलोगे x की पावर 9 कॉमन है। होगा नहीं होगा, मतलब मैं कॉमन में क्या लिखता हूं, आप बोलोगे सबसे छोटी पावर। कॉमन में क्या लिखते हैं, सबसे छोटी पावर। तो वही चीज बता, इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूं तो सबसे छोटी पावर क्या है, आप बोलोगे भैया सबसे छोटी पावर है हमारे पास, सबसे छोटी पावर है x की पावर हाफ, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब कॉमन के बाद यहां पे 1 बचा, माइनस यहां से ये बाहर आ गया। अब मैं पूछूं यहां कितना बचेगा, अब दोबारा कंफ्यूजन हो गई कि कितना बच रहा है भाई। तो देख इधर ध्यान दे, जैसे तूने यहां से कॉमन लिया था ये 1 बचा, यहां पे x का स्क्वायर बचा। कैसे लिखा x का स्क्वायर, आप बोलोगे ये 7 में से 5 पावर बाहर चली गई तो 2 ही तो बचेगी इधर, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ भैया। सेम चीज देख, 10 थी, 10 में से 9 चली गई तो क्या बची, 1, और यहां पर जो 1 था वो 1 आ गया। जैसे मैं बात करूं इसका कि इसमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहां कितना बचा, आप बोलोगे 3, क्योंकि 5 में से 2 चला गया था तो अंदर कितना बचेगा, 3। तो वही चीज है, यहाँ x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, क्योंकि छोटी पावर हम कॉमन लेते हैं, अंदर कितना बचेगा, आप बोलोगे 3/2 में से 1/2 चला गया तो x की पावर 1 बचेगा। चाहे कैलकुलेशन कर लेना, 3/2 में से 1/2 चला गया तो 1 ही बचा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया डेरिवेटिव। अब इसी डेरिवेटिव को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर रखते हैं। मैंने 0 के बराबर रखा, मतलब 15/2 और x की पावर 1/2 ब्रैकेट 1 - x को किसके बराबर रखा, हमने 0 के बराबर रखा। क्लियर? अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे बारी बारी, 0 के बराबर रखने के बाद। ठीक है, मुझे पता है 15 मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, x की पावर 1/2 आ गया, ब्रैकेट 1 - x आ गया इक्वल टू 0। अब इसको रखते हैं तो ये 1/2 हो गया इक्वल टू 0। फिर लाइन खींची, 1 - x इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की पावर कितनी आ गई, 1 0, और x की पावर कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब मुझे चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, तो वही हम इंटरवल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले -∞ से लेकर ∞। अब इसके बीच में वैल्यू रखेंगे, तो 0 और 1 के बीच में 0 पहले छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो इधर आ गया, और 1 था यहाँ पे, यहाँ पर 1 आ गया।
अगर सपोज कर यहाँ पे एक और वैल्यू होती, क्या 2 होती, क्या होती 2, तो 2 को कहां लिखता? आप बोलोगे भैया 1 के बाद 2 आता है, इसके नंबर लाइन पता है ना, तो वही नंबर लाइन मैंने इधर बनाई है। अगर मान लेते 3 होता तो 3 का आता 2 के बाद, मैं पूछूं -3 होता तो आप बोलते -3 0 से पहले आता, मतलब -3 यहां हो जाता। ठीक है, बात क्लियर हुई इधर? आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो क्लियर है। अब बात आ जाती है कि इसका इंटरवल बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल क्या कहता है? -∞ से 0 बनाएंगे, फिर 0 से कहां जाएंगे हम? 1, फिर 1 से कहां जाएंगे? आप बोलोगे इन्फिनिटी। फिर हम देखते हैं कि साइन क्या होंगे, कि साइन क्या होंगे मेरे ऑफ f-x की जो डेरिवेटिव का साइन है वो मेरा क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि नेचर क्या है, कि भाई नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ फंक्शन, के फंक्शन का कैसा नेचर है ये भी हम जानेंगे। क्लियर? ठीक है, साइन ऑफ f-x। ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब आप देखो कि इसके बीच की वैल्यू, कोई भी बीच की वैल्यू, जैसे कि बिल्कुल जो 0 के आसपास हो, क्या होती है? आप बोलोगे भैया 0.1, वो भी माइनस का होता है, क्योंकि -∞ से और 0 के बीच में जो वैल्यू होती है -1, -2, -3, -4, या मैं बात करूं भाई कि माइनस की 0.1 भी होती है, तो पहली बात समझे कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू या तो -1 रहेगी, या मैं बोलूं कि 0.1 या माइनस का 0.2 यही रहेगी हमारे पास, तो मैंने रखा -1। कहां रखेंगे हम? क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? डेरिवेटिव के सिंबल की। किसकी बात हो रही है? डेरिवेटिव के सिंबल की। अब डेरिवेटिव का सिंबल हमने वो सॉल्व करके यही निकाला हुआ था ना, आप बोलोगे हाँ भैया यही निकाला था, तो ये जो वैल्यू है -1 कहां रखेंगे? यहां पर। अब दिमाग लगा कि अगर मैं यहां पर क्या करूं? -1 रख दूं, क्या -1 का रूट निकल पाएगा? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं निकल पाएगा, तो इसका मतलब मैं ये वाला इंटरवल पे तो बता ही नहीं पाऊंगा कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि आपने -1 रखा, -1 का मतलब 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या माइनस का रूट निकल पाएगा? आप बोलोगे नहीं। जब निकल ही नहीं पा रहा तो मैं इधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता सकता। अब बात आ जाती है 0 और 1। अब सोच 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या होगी? आप बोलते हैं 0 और 1 के बीच की हाफ वैल्यू होती है, क्या होती है? हाफ। ठीक है, तो हाफ का मतलब 1/2 हो गया, या मैं बोलूं 0.5 हो गया। ठीक है जी, अब मैंने इधर 0.5 रख दिया, हाफ का मतलब, और रूट कैसा आया? क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है, ब्रैकेट बंद। 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखा? 0.5 रखा या नहीं रखा? आप बोलोगे हाँ भैया। अब देखो इसका तो रूट निकल जाएगा, कुछ भी आया अप्रोक्सीमेशन आएगा तो पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है, इधर ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो इस हिसाब से फंक्शन क्या होगा? आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हो, अंदाजा आइडिया लेना है कि 1 में से 0.5 गया तो पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये मेरा जो फंक्शन है, ये मेरा जो है, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो आप बोलोगे कि जो डेरिवेटिव का सिंबल था वो 0 से क्या था? बड़ा था। डेरिवेटिव का सिंबल क्या था? 0 से बड़ा था। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं हम? इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। अब ऐसे इधर चेक करते हैं, तो 1 और इन्फिनिटी के बीच का नंबर आप बोलोगे भैया 1.5 होता है ही नहीं होता। अगर मैं 1.5 रखूं, इधर ही क्या रख रहा हूं? 1.5। ठीक है, तो अगर मैं 1.5 रखूं तो आपको पता है कि x की जगह मैंने 1.5 रखा, इसका रूट जो भी निकले मुझे उससे मतलब नहीं है। इधर 1.5 रखा तो मुझे पता है ये नेगेटिव दे रहा है, और ये मेरे को पॉजिटिव, तो प्लस माइनस, आप बोलोगे माइनस, तो इसका मतलब ये मेरा नेगेटिव हुआ। इसका मतलब मेरा डेरिवेटिव का सिंबल 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर हुई बात? तो मतलब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ही क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन, और नेगेटिव को ही क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां लिख देना कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये मेरा क्या था? डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई या नहीं हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, बेसिक से अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं कर रखी तो भी अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे पीवाई के आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, कि भाई ये भी 2 नंबर में था किसी सेट में, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है जहां पे ये फंक्शन क्या है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और ए के बारे में भी बता रखा है कि जो एक्स के बारे में भी बता रखा है कि एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। जरा समझते हैं जरा। तो हमने सबसे पहले इधर है ना वही चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किया तो मुझे पता ये 2x आ गया और माइनस का 2a आ गया। क्लियर? अब भाई देखो ये पहले से ही बोल के चल रहा है कि ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कोई फंक्शन मेरा क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और दूसरा मेरा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पहले से वो बोल के चल रहा है, तो समझ लो कि जो इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। क्लियर? पहली बात क्लियर है। अगर डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका आगे चल के बहुत काम आएगा भी, या तो ये 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोल दिया कि फंक्शन कैसा है। आप बोलोगे इसने पहले से ही बोला है कि जो फंक्शन है वो मेरा इंक्रीजिंग है, कि फंक्शन जो होता है मेरा, कि जो फंक्शन है वो मेरा कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। खुद बोला या नहीं बोला? आप बोलोगे बोला है। तो भाई जब बोल रखा हो ना तो वहां से कोई वैल्यू नहीं निकालनी आपको, ठीक है, उधर हमको अपने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे बात पता है अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उधर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है। मैंने रख दिया इधर। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी कि भाई इसकी जो वैल्यू थी वो उठा के रख दी। क्या थी? 2x माइनस का 2a दिस। यही थी या नहीं थी? आप बोलोगे हाँ भैया। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी। क्लियर? अब भाई मैंने क्या करा कि यहाँ 2x अपनी जगह था, ये माइनस का उधर जाके आप बोलोगे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, a से a कट रहा था, ये कट गया। ठीक है, तो ये मेरा एक रिलेशन निकल कर आया। अब इस रिलेशन में ये रिलेशन क्या डिफाइंड कर रहा है? ये रिलेशन बता रहा है कि जो a की वैल्यू होगी, जो मेरी a की वैल्यू होगी वो मेरी x के बराबर भी हो सकती है और x से क्या होगी? ग्रेटर देन भी हो सकती है। ठीक है, कि जो a की वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, और सॉरी a की वैल्यू इक्वल टू भी होगी और लेस देन भी होगी। लेस देन भी होगी मतलब छोटी होगी। किससे छोटी होगी? 2x से। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि x के बारे में कि x क्या था। तो आप देखोगे x के बारे में बोला कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा हमेशा मेरी 0 से बड़ी है। 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा क्या है? 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब समझ आया कि x की वैल्यू जो मेरी हमेशा 0 से बड़ी है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहां से स्टार्ट हुई होगी। अगर देखो मैंने मिनिमम वैल्यू रिलेशन बनाने के लिए समझना, इधर मैंने मिनिमम वैल्यू 0.1 रखा, तो मतलब मैं a की जगह क्या रखूंगा? आप बोलोगे भैया अगर मिनिमम वैल्यू 0.1 है तो a की जगह क्या रहेगा? हमेशा a की जगह क्या रहेगा? आप बोलोगे भैया a की जगह आप 0 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, -3, -4, -5, -6, ये सारी वैल्यू रख सकते हो। बट आप कभी भी 1, 2, 3 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो रखोगे तो इधर रिलेशन में वो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर हुई बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यहां वो बोल रहा है कि जो x है वो a से बड़ा है। x क्या है? a से बड़ा है, मतलब a की वैल्यू या तो इक्वल टू होगी या फिर मेरी लेस देन होगी। किसके? x के बराबर। मैंने देखा कि x की वैल्यू के लिए इसने क्या बोला कि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ी मतलब 0.1। तो अगर इधर 0.1 है तो यहां a की जगह क्या रहा होगा? आप बोलोगे या a की जगह हमारे पास 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी, -3, -4, -6। तो मैं क्या समझा कि भाई मैं ये बात समझा कि मेरा जो आंसर हुआ उसके लिए कि ये आंसर निकल कर आया कि जो a की वैल्यू है वो 0, -1, तो मतलब 0 भी हो सकती है, और माइनस में आ रहा है तो मतलब कि मेरा -1 भी हो सकता है, -2 भी, तो मतलब a की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है और a की वैल्यू 0 से क्या होगी? छोटी होगी। क्योंकि देखो ना a की जगह मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर पा रहा हूं, पॉजिटिव नहीं रख पा रहा। अगर मैं पॉजिटिव रख दूंगा तो मेरा रिलेशन गलत हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि मेरी जो a की वैल्यू होगी वो 0 से सारी छोटी होगी, ठीक है, या 0 के बराबर होगी। और इसी चीज को अगर मैं इंटरवल में लिखना चाहूं, कि इंटरवल के अंदर डिफाइन करना चाहूं, तो a की वैल्यू को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि -∞ से लेकर 0 तक। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ही आ रही थी ना हमारे पास सारी वैल्यू। तो जब हमारे पास ऐसा कोई फंक्शंस आएगा ना तो भाई उधर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ना कि डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जरा मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं।
इसी के जैसा किसी के सेट में आया था। अच्छा, ये वाला हमारा इसी के ऑप्शन में ये वाला भी क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, वो मतलब उसी का ही ऑप्शन है। तो अगर ये वाला पार्ट होता तो कैसे करते, आप बोले भैया ये तो बहुत इजी है, कह रहे शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, आप बोलोगे एफ एक्स बराबर था एक्स प्लस 1/x था। तो भैया जी आपने इसका कर दिया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव समझदार हो कि x का डेरिवेटिव 1 और इसका 1/x स्क्वायर होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया। अब मेरे को क्या कहता है कि यहां से वैल्यू अगर मैं निकालने भी बैठूं तो उसने खुद बता रखा है कि आपको यह बात प्रूफ करनी है कि मेरी x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मैं लिखता हूं कि अगर इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या करा, x की जगह 1 पुट करके देखा, क्योंकि 1 तो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 पुट करके दिखा दिया, ठीक है। 1 पुट करा, 1/1, पहला तरीका बता रहा हूं, तो कितना आ गया 0। और मैंने अभी पीछे भी बोला था कि कोई फंक्शन अगर वो इंक्रीजिंग हो तो 0 के बराबर भी होता है, ठीक है। या फिर मैंने 1 से बड़ी वैल्यू पुट करी, 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि खुद ही बोल रहा है 1 से बड़ी वैल्यू, मतलब मैंने 2 पुट कर ली, ठीक है। आप इस तरीके से भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो भाई ये 1/4 आ जाएगा, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। चलो स्टेप काट दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 हो गया, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है जी। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 0.25, तो मतलब मेरा आ गया, ठीक है, ये 5 है, 0.75 मतलब ये भी मेरा पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा, ये फंक्शन क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। तो आपके पास इसने जब ये डिफाइन कर रखा है ना कि इंटरवल खुद बना के दे रखा है, तो वहां से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसी वैल्यू को पुट करके उसी इंटरवल से दिखा सकते हो कि भाई साहब इधर मेरा जो डेरिवेटिव का आंसर आया है, इधर जो मेरा डेरिवेटिव का आंसर आया है वो 0 से पॉजिटिव बड़ा है और इधर 0 के बराबर है। तो अगर मेरा डेरिवेटिव का आंसर क्या हो, किसी भी डेरिवेटिव का आंसर मेरा अगर 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, आप बोलोगे देन इट्स कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर कि ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर। अगर ये बोलता इंटरवल बनाकर दिखाओ, क्या बोलता है, इंटरवल बना के दिखाओ, तब हम वो कहानी करते हैं। अभी देखते हैं कैसे, समझाता हूं। जैसे कि ये इसी का भाई बंधु किसी के दूसरे सेट में आया था, जहां पर वो बोला कि इंटरवल बनाकर दिखाओ। इस बार प्रूफ नहीं करना, आपको इंटरवल बनाकर दिखाना है। जब मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं ना भाई, तो समझ जा मुझे क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा। ये मेरे इंटरवल बनकर आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन जब वो प्रूफ की बात कर रहा है ना, तो मुझे इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम जल्दी से डेरिवेटिव तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव तक तो आपने कर ही दिया होगा। 1 इसका -1/x स्क्वायर आया, ठीक है जी। अब आपने क्या करा कि इसको किसके बराबर रखा, आप बोलोगे भैया 0 के बराबर। क्यों बोलोगे भैया, इंटरवल बनाना था। तो ले बेटा जी, इंटरवल बनाना है तो हमने 0 के बराबर रखा इसको, ठीक है। और यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली x की, ठीक है। ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 1/2 और ये x स्क्वायर हो गया, और ये 1 और स्क्वायर इधर जाके प्लस माइनस, तो मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, प्लस माइनस की 1। इसमें कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब मुझे बनाना क्या था, इंटरवल बनाना था। अब इंटरवल मुझे पता है वैल्यू आने के बाद इंटरवल बनाना है, तो इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करूंगा, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में मुझे पता है x की वैल्यू -1 है, -1 लिख दिया, और एक 1 है तो 1 लगा देते हैं। अब इंटरवल बनाते हैं। अब मैंने क्या बनाया, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। अब मैं अगर इंटरवल बनाने लगूं तो मुझे पता है कि मेरा इंटरवल क्या बनेगा, माइनस से लेकर ये 1 तक, फिर -1 से लेकर 1 तक, फिर क्या बनेगा, आप बोलोगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मेरे इंटरवल बनेंगे। क्लियर, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा ये इंटरवल बन रहा है। अब मैं इसी इंटरवल पे चेक करता हूं कि भाई मैं अगर यहां पर इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं -2 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस डेरिवेटिव में क्या पुट कर रहा हूं, -2, क्या पुट कर रहा हूं, -2 पुट कर रहा हूं, तो आप
देखोगे -2 का पुट करने का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया स्क्वायर हो गया, तो कैलकुलेशन करने पर ये हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो मतलब मैं समझा कि यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव जो है वो 0 से क्या है, बड़ा आ रहा है। अगर मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख लूं, लेकिन मैं 0 नहीं रख सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना करा हुआ, और आप जबरदस्ती भी पुट करते हो तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख लेते, मान लेते 0.5 रख लिया। क्या रख लिया, 0.5 मैंने रख दिया, 0.5 रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है जी। ये आ गया 0.25। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो भाई पॉइंट हटाऊंगा तो लॉजिकल बात है 100 ऊपर पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन करूंगा तो आप देखोगे ये मेरा नेगेटिव निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे ये आपका हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये अगर मैं इसके बीच की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे मैंने 2 पुट करा, तो आप बोलोगे भैया ये भी मेरा पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव दे रहा है। तो मैं क्या समझा कि ये वाला मेरा इंक्रीजिंग है और ये मेरा इंक्रीजिंग है, और ये क्या था, मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन था। ऊपर हेडिंग दे लेना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, लिख ही देता हूं चलो, ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां लिख देते हैं नेचर ऑफ फंक्शन इंग्लिश, ठीक है, नेचर ऑफ फंक्शन की फंक्शन का कैसा नेचर है, ठीक है। लेकिन इसने बोला वो इंटरवल पता लगाना है जहां पे वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो ये इतना करके आप छोड़ के नहीं आओगे, लास्ट में एक लाइन लिखोगे हैंस, ठीक है, हैंस इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल, कि इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या है हमारे पास। तो इंटरवल आपने देखा कि इंटरवल में मेरे पास -∞ से -1, फिर यूनियन क्योंकि कंबाइंड आंसर आ रहा है किसके साथ, 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर हुई बात। तो देख एक चीज समझ कि इस वाले क्वेश्चन और उसमें क्या फर्क है। देख यहां पर मुझे डायरेक्टली शो करना था, इसलिए मैंने कोई इंटरवल नहीं बनाया, डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि भाई ये यहां भी इक्वल टू आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट यहां पर मुझे इंटरवल बनाना था, तो जब भी मुझे इंटरवल बनाना है ना, तो भाई किसका यूज करूंगा मैं, नंबर लाइन का यूज करूंगा, किसका, नंबर लाइन का। क्लियर, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, जब भी आया बोर्ड में फंस गए थे बच्चे 1 मार्क्स को लेकर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लैम्डा सो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसने खुद बता रखा है मेरा फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो जी, तो पहले तो हमको पता है कि मैं डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। सबसे लॉजिकल बात होती है कि सबसे पहले क्या करा जाएगा, आप बोलोगे डेरिवेटिव करा जाएगा। क्या करा जाएगा, डेरिवेटिव। और साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस का साइन एक्स, और लैम्डा एक्स का करेंगे तो ये आ जाता है। अब इसको, अब ध्यान देना कि जहां पर मैंने पीछे एक बात बताई थी कि क्वेश्चन में अगर खुद बोल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो याद करो कॉन्सेप्ट क्या था, कि अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मैं इंक्रीजिंग फंक्शन हूं, तो मुझे पता है उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर कह रहा है मैं डिक्रीजिंग फंक्शन हूं, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा या 0 से बराबर होगा। तो वही कहानी यहां पर थी, क्या बोला, ये फंक्शन क्या है, पहले से ही बोल रहा है क्या है ये फंक्शन, आप बोलोगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं लिख दूंगा कि अगर मेरा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं क्या समझा, मैं ये बात समझा कि भाई साहब मेरी जो एक्स, जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी। क्लियर। अब भाई मैंने इस फंक्शन की जो भी वैल्यू थी उठाकर यहां लिख दी, जो भी वैल्यू थी मैंने यहां पर लिख दी, माइनस लैम्डा और इक्वल टू 0। ये माइनस को उधर जाकर आप बोलोगे प्लस हो जाता है, ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब देखो अगर यहां न्यूमेरिकल वैल्यू होती, अलजेब्रा वगैरह होता, तो मैं कैलकुलेशन कर देता। बट ध्यान देना, जब ट्रिग्नोमेट्री आए ना, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम वैल्यू का। किसका, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये 11th क्लास में जब हमको सपोर्ट मेटल वगैरह क्वेश्चन करते थे, तो वहां पर नजर आता था कि अगर मुझे किसी भी 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो भाई वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या, वो बोलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ a b कौन है भाई, यहाँ a b होता है इनका कोफिशिएंट। क्या होता है, इनका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट। तो इनके कोफिशिएंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि cos x है ना, सबसे पहले हमने देखा cos x प्लस sin x, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है,
प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आप बोलोगे √2 आया। तो मतलब मैं क्या समझा कि जो कॉस वाले का जो वैल्यू होगी ना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगी कॉस की, ज्यादा से ज्यादा वो मेरी क्या हो सकती है √2, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी √2 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या समझा, अगर इसकी वैल्यू √2 से कभी बड़ी नहीं जा रही तो मतलब लैम्बडा की वैल्यू √2 से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर, तो हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू निकली थी वो मैंने उठा के पुट कर दिया और जो लैम्बडा था मैंने लैम्बडा लगा दिया। तो मैं क्या समझा कि लैम्बडा की जो वैल्यू है वो √2 भी हो सकती है और √2 से बड़ी भी हो सकती है। तो देखो कौन सा आंसर है कि √2 से बड़ी भी हो सकती है और √2 भी होगी। आप बोलोगे भैया C4 चंद्रमुखी। ठीक है, क्या है हमारे पास, चंद्रमुखी वाला आंसर है। तो ध्यान देना भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है ना, और वहां पे बात आ जाती है आपके पास कि भाई वैल्यू निकालो, तो वहां मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। किसका, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है मैंने बता दिया, √a² + b²। जहां a और b क्या होते हैं, कॉस और साइन के कोफिशिएंट होते हैं कि उनके साथ कौन सा नंबर है। क्लियर, जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये एक और जगह रखा था, यही क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में भी था। क्या कह रहा है कि भाई मेरे को ये फंक्शन दे रखा है जहां पे ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, आप बोलोगे cos x आ गया, इसका डेरिवेटिव प्लस का sin x आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ। अब इसको मैंने किसके बराबर रखा, आप बोलोगे भैया ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अभी मैंने डिक्रीजिंग के लिए बताया था कि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो वो 0 से छोटा होता है या 0 से बराबर होता है। क्लियर, अब मैंने इधर इसको रख दिया √3 cos x प्लस का साइन, ठीक है, x माइनस का 2a, और ये जो भी था ये माइनस का 2a, आप बोलोगे इधर जाके प्लस हो जाता है, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये माइनस का उधर मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे बेसिक तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हमने इधर डिवाइड में भी डाल दिया और दोनों के नीचे हो गए, एक के नीचे, आप बोलोगे पूरे के नीचे, मतलब अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैक्सिमम। और मैक्सिमम मुझे फॉर्मूला कहता है इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो हम निकालेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कि 3/2 cos x प्लस 1/2 sin x की, है ना, sin x की मैक्सिमम वैल्यू, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आप बोलोगे भैया कॉन्सेप्ट लगा दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मैं पूछूं a की जगह क्या है, आप बोलोगे √3/2, ठीक है, और b की जगह क्या है, आप बोलोगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और हो सके तो कैलकुलेशन करके दिखा देना इसके नीचे ही। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते हुए कि भाई मेरे पे वैल्यू कैसे निकली। ठीक है, 1/4, तो मेरे पास आ गया 4/4 और 4 का रूट क्या हो जाता है 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई तो वो क्या निकल कर आई है, आप बोलोगे 1। अगर नहीं निकाल रहे, सेपरेटली अलग से करके दिखा रहे हो, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो भाई पहले पूरी प्रेजेंटेशन दो, फिर लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो मतलब मैं क्या समझा कि इस वाले केस में इसकी बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो होगी, मतलब इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, चाहे एक्स की जगह कोई भी एंगल रखूं, बड़ी सी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1 से बड़ी कभी वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं समझा कि जो मेरा यहां पे आंसर होगा ए का, वो मेरा क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1, वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। क्लियर, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटरवल की बात करता, कि इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करता, तो आप बोलते भैया 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर कि। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जहां पर बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब लॉजिकल बात है कि अगर ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं इसका क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करा, cos x आ गया माइनस का a, और इसको किसके बराबर रखेंगे, आप बोलोगे भैया ये खुद ही बोल रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग के लिए मुझे पता है कि कोई भी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो या तो वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने पीछे भी सिखाया था कि भाई अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात कर रहा है हमारे पास,
ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो मैंने यहां लिखा था कि अगर क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये केस होगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन तो हमारा ये केस होता है। तो वही कहानी मैंने इधर करी कि भाई ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग था तो मैंने ये कहानी इधर कर दी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसकी जो भी वैल्यू थी वो इधर उठा कर लिख दी cos x माइनस ए, और ये मेरे पास आ गया। अब माइनस का ए इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। क्लियर। अब मुझे cos की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है कि cos की कम से कम जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। कम से कम जो cos की मिनिमम वैल्यू होती है वो मेरी cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है। अब ये क्या कह रहा है कि cos की जो वैल्यू होगी वो हमेशा a से क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, a से बड़ी। तो मैंने देखा कि cos की अगर मिनिमम वैल्यू मैं यहां पर 1 रखूं, -1 रखूं कि cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, तो मिनिमम वैल्यू पे ही मैं क्या समझ रहा हूं कि a की वैल्यू जो है वो मेरी है ना, a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -1 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन था मिनिमम के केस में, और a की वैल्यू ही क्या कह रहा है, -1 से छोटी। तो -1 से छोटी क्या होती है, आप बोलोगे -2 होती है, -3 होती है, -4, -5, यही वैल्यू होती है, नहीं होती, आप बोलोगे हाँ भैया यही वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ क्या समझा, यहाँ मैं ये समझा कि जो a की वैल्यू रहेगी हमारे पास इंटरवल के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगी, -∞ से लेकर, जो a की वैल्यू रहेगी -∞ से लेकर कहां तक जाएगी, आपके 1 तक जाएगी। कहां तक, 1 तक। क्लियर। क्यों, क्योंकि भाई cos x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैंने -1 पे ही देखा कि a की वैल्यू -1 से भी छोटी होनी चाहिए, और -1 से सारी छोटी वैल्यू ये होती है, तो इसलिए a की जो वैल्यू निकलेगी वो -∞ से लेकर कहां तक निकलेगी, -1 तक। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कहता है कि फंक्शन दे रखा है इंक्रीजिंग कह रहा है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा। अब लॉजिकल बात है, मैंने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके क्या आ गया, 2x - 4। क्लियर। अब मैंने इसके डेरिवेटिव को किसके बराबर रख दिया, आप बोलोगे 0, क्योंकि इंटरवल बनाना है। अब 0 के बराबर रखा तो 2x - 4 बराबर क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। अब मुझे पता यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, आप बोलोगे 2 आ गई। तो मैं क्या समझा कि मेरे को इंटरवल बनाकर दिखाने थे -∞ से लेकर इंफिनिटी, और ये 2 था तो 2 हो गया। क्लियर। तो मैंने देखा कि -∞ से लेकर 2, ठीक है, और फिर 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना, इसके बीच की कोई भी वैल्यू मैं अगर पुट करता हूं इस डेरिवेटिव के अंदर, तो आप देखोगे कि जैसे 1 पुट करा, क्या पुट करा, 1। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, मैं इधर क्या पुट कर रहा हूं, 1 पुट कर रहा हूं, तो मैं क्या समझा कि मेरा आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया मेरे पास, क्या आया, नेगेटिव। और अगर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चाहे पुट करके देख लो, इसके बीच की वैल्यू क्या होती है, 3, तो 3 पुट करके देखा तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं क्या समझा कि भाई साहब मैं ये बात समझ रहा हूं कि इसने इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा है, तो इस इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहां आ रहा है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक आ रहा है। अब बात आ जाती है कंफ्यूजन, सर 2 से इंफिनिटी आपका ये ओपन ब्रैकेट है, और यहां पे तो क्लोज ब्रैकेट है, ये क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, 2 के साथ। तो भाई साहब अगर देखो एक डीप नॉलेज बता रहा हूं क्या, कि अगर ओपन होता है तो ओपन का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो मेरा आंसर ये होता। खाली इसने इंक्रीजिंग पूछा है, तो खाली इंक्रीजिंग के अंदर अगर इसने ये ऑप्शन दिया है तो हम यही ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फिर डी होगा। क्लियर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो राइट है, खाली इंक्रीजिंग पूछ रहा तो इंक्रीजिंग में जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसके साथ हम क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक और बात बताई थी कि अगर कोई फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होता है तो 0 के बराबर भी होता है। तो चाहे ये हमारा 0 पुट कर दे तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि हमारा ब्रैकेट इधर गलत है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते, बहुत इजी है। कह रहा आर आर दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, जहां पे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दे रखा है, क्या 2x माइनस का साइन एक्स। मैंने क्या करा, सबसे पहले इधर डेरिवेटिव करा, क्या करा, डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आया 2 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। क्लियर। अब ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन होता है ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब भाई मैं करूँ तो करूँ कैसे, अगर मैं मान लेते 0 के बराबर रख भी दूं तो इंटरवल निकालने बैठू तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है,
तो मैं समझा क्या कैसे आइडिया लूंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मैं समझा कि कॉस की जो वैल्यू है पीछे भी आई थी, कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू -2 भी इधर रखता हूं, कॉस की जगह मिनिमम वैल्यू -1 भी रखता हूं, तो आप देखोगे मेरा आंसर क्या निकल कर आ रहा है पॉजिटिव। अगर कॉस की मैं मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 रखता हूं तो भी आंसर क्या निकल कर आ रहा है पॉजिटिव। तो मैं क्या समझा कि भाई साहब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा हमेशा क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कहता है, ये वाला भाई कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं कैसे होगा। अब लॉजिकल बात है कि भाई मैं इसका क्या करूंगा, सबसे पहली बात आ जाती है कि डेरिवेटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है। क्या बताना है, इंक्रीजिंग। तो मैंने डेरिवेटिव करा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है, आप बोलोगे हाँ भैया पता है हमको कि 1 प्लस, ठीक है, tan इनवर्स का याद है ना, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये मेरा पूरा एंगल था, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करके। ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर इनटू में अब मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका, जो मेरा एंगल है sin x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे cos x, और cos का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे sin x हो जाता है। तो मतलब मेरा जो डेरिवेटिव इधर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, आप बोलोगे cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस का sin x और प्लस का cos x का होल स्क्वायर, ये निकल कर आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इधर ध्यान देना, ये कह रहा है कि आपको शो करना है कि इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होता है। तो ये नहीं कि भाई आप इधर से क्या कर रहे हो, इंटरवल बनाकर दिखा रहे हो, इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। इस बार इसने खुद ही इंटरवल हमको दिया हुआ है। तो अगर इसने खुद ही इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर π/4। तो एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं कि पहले इस क्वेश्चन में 0 रखकर देखूं तो 0 रखने पर क्या हो रहा है। आप बोलोगे भैया ये 0 रखने पर मेरे पास क्या हो रहा है, cos 0 माइनस sin 0 अपॉन में 1 प्लस sin 0 प्लस cos 0 का होल स्क्वायर। cos 0 क्या देता है, आप बोलोगे 1 देता है, sin 0 0 देता है, 1 प्लस ये भी क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 1 प्लस 0। तो मतलब मैं समझा कि एक तरीके से ये मेरी जो वैल्यू आ रही है वो मेरी वो 1/2 निकल कर आ रही है। कर लोगे ना कैलकुलेशन जल्दी में कि भाई ये मेरे को 0 देता है, ये 1 देता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाता है। इसका मतलब मेरा जो डेरिवेटिव निकल कर आया, इधर जो डेरिवेटिव निकल कर आया वो मेरा 0 से बड़ा आ गया। अगर मैं π/4 रखकर देखूं, ये कब था, जब मैंने x की जगह 0 रखा था, π/4 पे क्लोज आ रहा है, π/4 रखकर देख लेते हैं, ये इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने अगली बार π/4 पुट करके दिखा दिया उसको, π/4 पे मुझे क्या दिखा इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं π/4 रखता हूं तो आपको दिख गया होगा π/4 पर क्या आंसर आएगा। सोचो, आप बोलोगे भैया π/4 पर यहां जो आंसर आएगा वो ये है कि π/4 पर कि ये π/4 1/√2 देता है, ये भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 का चला गया तो 0 आ गया, नीचे जो भी वैल्यू आ रही है 0। तो मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो मैंने साफ साफ देखा कि जो डेरिवेटिव है मेरा 0 भी आ रहा है और 0 से बड़ा भी आ रहा है। और जब मेरा ऐसा केस होता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम, आप बोलोगे भैया इसी चीज को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए ये मेरा फंक्शन क्या कहला रहा है, इंक्रीजिंग कहला रहा है। तो जब आपको शो करने की बात कर रहा है ना, तो इंटरवल की बात नहीं करी तो भाई इंटरवल मत बनाना, इधर कहीं इंटरवल बनाते फिर रहे हो, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, खुद ही इसने इंटरवल दे रखा, उसी इंटरवल की बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके दिखा दो कि भाई ये दे रहा है 0 से बड़ा और ये 0 के बराबर दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में नहीं कि एक्स वगैरह की वैल्यू निकालने में लगे पड़े हो। अब जैसे ये आ गया, अब देखो यहां बोला है इसने इंटरवल, तो यहां हम इंटरवल बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते कैसे बनेगा। और ये कितने नंबर का था, 3 नंबर का। तो देखते जरा कैसे होगा। सबको पता हम इसका क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। sin x, वो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे cos 3x, और 3x का 3 आ गया। इसका क्या होगा, आप बोलोगे sin 3x, और माइनस माइनस प्लस, और इसका क्या आ जाएगा 3, और दोनों में 3 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इक्वल टू में ये हमारा चल ही रहा था। अब भाई मेरे को इंटरवल बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे भैया अब वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, अगर प्रूफ करना हो तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया और यहां से मैंने वैल्यू निकाली। ठीक है, 0 के बराबर रखते हुए
और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके पास। ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाई का इधर जाकर डिवाइड। अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है प्लस का कॉस साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का साइन इधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस कर दिया, साइन 3x हो गया। क्लियर। अब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या होती है, आप बोलोगे डिवाइड होती है। क्या होती है, डिवाइड। यहां से वैल्यू निकालना सीख लेना भाई साहब, वरना क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो मत कर देना। क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा। क्या, 1। अब साइन अपॉन कॉस क्या देता है, आप बोलोगे साइन अपॉन कॉस क्या देता है हमको, 10 देता है। क्या देता है, 10 देता है। अब प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखो यहां से ध्यान देना, यहां पर बच्चा आकर है ना गड़बड़ कर बैठता है। ये मैंने माइनस, वो क्या कलाकारी करता है, वो ये लिख देता है tan 3x। ये -1 कब होता है, वो ये लिख देता है tan π/4। और 10 से 10 उड़ गया, 3x बराबर -π/4। अरे बाबू ये चीज नहीं करनी आपको, ठीक है। क्यों, रीजन थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लियो कि गलत कैसे कर रहा हूं। पहली चीज यहां पे देख, ध्यान दे कि यहां पे नेगेटिव आ रहा है। क्या मेरी रेंज नेगेटिव है, आप बोलोगे नहीं है। तो मतलब अगर मैं नेगेटिव लिख रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वाड्रेंट। क्या समझना होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से कहानी चलेगी। अब मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे चलाऊंगा कहानी, ध्यान देना। आपको सोचना है कि जो 10x की वैल्यू होती है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। आप बोलोगे भैया एक तो 10 होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, एक किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने के लिए आप पाई में से थीटा माइनस करते हो। और एक होता है हमारा कहां पर, वो कहां पर, आप बोलोगे भैया एक होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। एक सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो अगर मैं पूछूं भाई साहब सेकंड में जाना है तो कैसे जाओगे, आप बोलोगे ये सेकंड में जाना है तो मुझे पता है कि 10 की वैल्यू सेकंड में क्या होगी, आप बोलोगे 10 पाई माइनस थीटा। थीटा का मतलब जो यहाँ पे 1 होता है। 10 की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, तो मैंने π/4 लिख दिया। तो अब देखो 10 से 10 हट गया, तो आप बोलोगे 3x = पाई माइनस π/4। और कैलकुलेशन करा तो 3 π/4 आ गया, और यहाँ भी कितना आ गया, 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई, ठीक है। पहली वैल्यू निकल गई। क्लियर। अब मैं ऐसे ही क्या करूंगा, मुझे ऐसे ही पता है कि 2 पाई में से माइनस करना है, इसको किस में से करना है, 2 पाई में से, ठीक है। मैंने अगली वैल्यू निकाल दी कि tan 3x बराबर क्या हो जाता है, 10, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या था, आप बोलोगे थीटा की जगह क्या लिखना है, π/4 लिखना है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, तो भाई यहां से 3x = ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 7 π/12। लेकिन सोचो मैंने इस वैल्यू के आगे इग्नोर क्यों लिखा, सोचने वाली बात है। क्यों लिखा, क्या रीजन था इग्नोर के पीछे। तो भाई साहब इधर रीजन ये था कि ये मेरी रेंज से बाहर जा रहा है। मेरा जो इधर इंटरवल बनेगा ना इधर, ठीक है, जो मेरा यहां इंटरवल बनेगा, ठीक है, वो मेरा इंटरवल जो बनने वाला है इधर, ठीक है, वो मेरा बनेगा किससे, 0 से पाई। मतलब अगर मैं यहां लाइन खींच रहा हूं तो ये हमारा 0 होगा और यहां π/2 होगा। इसके बीच की वैल्यू यहां रखी जाएगी, जैसे कि ये दिख भी रही है। लेकिन मैं ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं इसको डिग्री में बदल कर देखूं, डिग्री में बदलने के लिए मुझे पता है कि 180/पाई करते हैं। पाई से पाई कट गया, 12 × 12, 12 × 5 60, तो 15 7 कितना होता है, 105 होता है, जो कि मेरा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, रेंज से बाहर जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा। तो खाली मेरे इंटरवल यहां से यहां तक चलेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा इंटरवल बनेगा, ठीक है, कि 0 से कहां जाएगा, π/4, और π/4 से कहां जाएगा, आप बोलोगे π/4 से जाएगा π/2 तक। अब बस इसके बीच की वैल्यू रख दीजिए कि भाई इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने इधर 0 से π/4 के बीच की इधर मैंने वैल्यू रखी, ठीक है, जो भी हमारा डेरिवेटिव था। 0 से π/4 के बीच की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 15 भी होती है, 30 भी होती है। मैंने क्वेश्चन में चेक करते हैं इसके बीच की वैल्यू रखकर कि जो मेरा डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव क्या था, 3 cos 3x प्लस का, ठीक है, sin 3x था। मैंने क्या करा, इसके बीच की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मैंने x की जगह उठाकर 30 रख दिया। कितना रख दिया, 30। अगर मैंने 30 रख दिया
तो आप देखोगे 30 रखने पर ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गया। अब भाई इसकी वैल्यू आपको पता होगी कि भाई ये कितना देता है, आप बोलोगे भैया ये हमको दे देता है 90 का मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, आप बोलोगे 0, और ये कितना हो गया 1, तो मतलब ये क्या आ गया 3, तो आप बोलोगे भैया ये तो मेरा क्या हो गया, जो मेरा डेरिवेटिव था ये मेरा 0 से बड़ा हो गया, तो मतलब ये मेरा इंक्रीजिंग है, ये क्या है इंक्रीजिंग। अब मैं अगर इसके बीच की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी, अब बोलूं तो मैं इसके बीच की वैल्यू भाई 45 और 90 के बीच में क्या आता है 60 आता है, क्या आता है 60। तो अब आप एक और 60 रखकर देख लेता हम इसी में, अगर मैं 60 रखूंगा इसके अंदर 60 रखूंगा तो आप बोलोगे भैया अगर आप डायरेक्टली करने जा रहे हो 60 रखकर, क्या 60 रखकर तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है, और 60 रखकर मैंने इधर भी करा तो ये 180 हो जाएगा। और आपको एक बात पता होगी जो वैल्यू 0 की होती है वही इसकी होती है, तो आपके पता होगा ये 180 की -1 होती है, और 0 तो मतलब ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा डिक्रीजिंग हो गया। तो मतलब मेरा किस फंक्शन पे इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप बोलोगे 0 से लेकर π/4 पर ये मुझे क्या देगा, इंक्रीजिंग देगा, क्या देगा, इंक्रीजिंग देगा। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हुई ना, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना आप। अब आ जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन को लेकर कि भाई ये कैसे करें, ठीक है, 2 नंबर में था, कहता है कि x की वैल्यू निकालनी है जहां पे ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। मैंने क्या करा भाई, फुर्ती फुर्ती में देखा कि भाई क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। क्वेश्चन रूल कहता है इसका डेरिवेटिव करो, ये एज इट इज, फिर माइनस, फिर x -4 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, इसका होगा, और अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने भाई इधर ये कर दिया, इसका 1 होता है 1 अपनी जगह, x + 1 आ गया, इसका भी 1 हो x -4, और इसका क्या होता है 1 होता है, और अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब भाई इसकी जगह क्या होगा x + 1, और इधर भी क्या होगा x + का 4, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 5 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैं बोलता हूं भाई इंटरवल बनाने के लिए वैल्यू निकालो। अब आपकी हालत टाइट हो जाएगी, वैल्यू निकलेगी कैसे भाई, अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो मेरा तो यहां से x ही गायब हो गया, वैल्यू कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो भाई हर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकालनी, इसने क्या बोला समझ, कह रहा है कि x की वो वैल्यू पता लगानी है जहां पर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ये पहले तो ये ढूंढो कि हमेशा फंक्शन ये इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन इधर x की जगह -1 कंसीडर नहीं करना, -1 क्या करना है, कंसीडर नहीं करना। तो मैं क्या समझा, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब इधर x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, मैंने 1 रखा, क्या रखा 1, अगर मैं 1 रखता हूं, मैंने रखा 1, तो 1 रखने पे भाई आप देखोगे मेरा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर मैंने मान लेते हैं -3 रखा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि भाई साहब जो x + 1 का होल स्क्वायर है ये हमेशा मेरे को वैल्यू क्या दे रहा है, 0 से बड़ी देगा, 0 से बड़ी देगा। क्लियर, क्योंकि मैं -1 तो कंसीडर कर ही नहीं रहा, तो इसलिए 0 तो दे ही नहीं सकता, मतलब 0 से बड़ी है। अगर ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब पूरा फंक्शन क्या होगा, आप बोलोगे पॉजिटिव फंक्शन होगा, क्या होगा, पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव था ये मेरा समझ आ गया कि ये मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 से बड़ा है, तो आप लिखोगे कि हैंस फंक्शन इज द पॉजिटिव। लेकिन बात आती है इंटरवल क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कि x की जगह जो भी वैल्यू रहेगी -∞ से लेकर, ठीक है, कहां तक, आप बोलोगे भैया -1 तक, ये सारी वैल्यू रख दो आप, ठीक है। फिर यूनियन बना दो, फिर -1 से लेकर कहां तक रख दो, इन्फिनिटी तक रख सकता हूं नहीं, क्योंकि इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखिए सेटिस्फाई होगा, इंक्रीजिंग दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं बोलूं -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मैंने ये बात नहीं लिखी बेटा जी, ये वाली बात नहीं लिखी कि -1 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसने खुद बोला है -1 आपको कंसीडर नहीं करना, तो मतलब -1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखकर देख लो, आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, प्लस वाला आंसर दे रहा है। तो इसलिए आपका जो इंटरवल बनेगा कि है ना x वैल्यू एट इंक्रीजिंग फंक्शन पर क्या होगी मेरी वैल्यू, तो ये मेरी वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास,
ठीक है, क्लियर हुई बात कि भाई मेरे पास x की जगह मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तो ये फंक्शन मेरे को पॉजिटिव दे रहा है, और इसने यही पूछा था इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग, तो आपने क्या बोला कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या है मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है, क्यों है ना, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। और अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं तो वैल्यू में आप ये आंसर देकर आओगे कि वैल्यू क्या होगी, तो हमारा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 और -1 से लेकर इंफिनिटी रहेगी। क्लियर, ठीक है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं डेरिवेटिव करूं, ठीक है, तो आपने इधर डेरिवेटिव किया, 2 का डेरिवेटिव -2 अपॉन में x स्क्वायर हो गया, 5 का क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर। अब मैं पूछ रहा है कि x की जगह 0 नहीं रखना, अच्छी बात है। अब ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब लॉजिकल बात है, मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखता हूं, मान लेते हैं मैंने -3 रखा, स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं, -3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो आया तो नेगेटिव, आया नहीं आया। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह मैं 5 रख देता हूं, ठीक है, तो भी आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ मेरा, आप बोलोगे नेगेटिव हुआ, क्या हुआ नेगेटिव, ठीक है। अब ये हर बार नेगेटिव ही वैल्यू दे रहा है, तो मैंने लिख दिया कि भाई साहब ये जो है मेरा हमेशा 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिख दोगे कि हेंस इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब लॉजिकल बात है कि डिक्रीजिंग तो हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि x की वैल्यू भी बतानी है कि x की क्या वैल्यू रहेगी। तो भाई आप अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं, तो x की वैल्यू की मैं बात करूं तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो 0 तक, फिर आप 0 से इंफिनिटी तक, इन सब वैल्यू पे ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। 0 के साथ देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन का मतलब मैं 0 कंसीडर नहीं कर सकता, और साफ साफ इसने 0 भी मना किया हुआ था। ठीक है, क्लियर हुई बात इधर या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि इसके बीच की कोई वैल्यू रखो, स्क्वायर करूंगा नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव है, यहां भी स्क्वायर करूंगा नेगेटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव है, तो मतलब मेरा फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था। और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो वैल्यू है वो हमारी ये है हमारे पास। तो 2 लाइन का क्वेश्चन तो 2 नंबर के हिसाब से बच्चा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, अरे भगवान यहां से तो एक्स की वैल्यू ही नहीं निकल पा रही, इसको 0 के बराबर रख दिया, ये तो पूरा 0 हो गया, एक्स मिल ही नहीं पा रहा, अब करे तो करे कैसे। अरे भाई ऐसे नहीं करना, आपको यहां से वैल्यू से पता लगाना होता है कि कैसे कवर करेंगे। क्लियर। तो ये तो थे हमारे 2025 के क्वेश्चन की एक्सरसाइज 6.2 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस करे पूछे गए थे। और अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए तो समझो कि भाई 2024 और 2023 के भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो कल ही जो वीडियो आने वाली है वो 2024 और 2023 के एक ही बारी में मैं क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं कि 6.2 के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू।